का बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले बर्नौली का थ्योरम जान लो कि बर्नौली के थ्योरम ने क्या बोला था कि आपका कोई भी पाइप है, जब पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रही है, कुछ कंडीशंस बताते कि आइडियल होना चाहिए, आपका रियल आइडियल होना चाहिए, रियल फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ऐसे कुछ एजम्पशंस हैं। अगर उन एजम्पशंस को ये फॉलो करता है तो पाइप के किसी भी सेक्शन पर, जैसे ये पाइप पानी यहाँ से बहना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक बह रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जब आप चेक करोगे तो इसका जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब हर एक पॉइंट पर जो उसका एनर्जी होगा क्या होगा, हमेशा बराबर ही होगा। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पर है उतनी एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी, उतनी यहाँ मिलेगी, यहाँ हर एक पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट पर आप देखोगे एनर्जी क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। तो वो एनर्जी कैसे सेम मिलेगी, तो एनर्जी की बात हो रही है, वो भी कैसे एनर्जी, टोटल एनर्जी, मतलब P अपॉन रो जी V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब आपका प्रेशर एनर्जी, ठीक है, आपके कौन सा ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी का सम क्या होगा, हर बार कांस्टेंट होगा। अब ये मत समझना कि प्रेशर एनर्जी यहाँ पर जितनी उतनी एनर्जी यहाँ पर भी हो प्रेशर की, नहीं, तीनों का सम, तीनों को जब जोड़ दोगे तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, पाइप कैसा भी हो डजेंट मैटर। जैसे यहाँ पर पाइप यहाँ पर एरिया क्या दिख रहा है आपको, ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर एरिया क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, फिर भी हम प्रूफ कर देंगे कि 1 पर जितना टोटल एनर्जी है 2 पर भी उतनी ही टोटल एनर्जी है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या हुआ कि ये आपको बताया बर्नौली ने, ये उसका थ्योरम है कि कोई भी आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसमें क्या होगा कि पाइप के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, नियत होती है, ठीक। अब उसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं, हमने P1 V1 Z1 A1 P2 V2 Z2 A2 ऐसे मानकर रखा है। तो यहाँ पर P1 क्या है आपका, प्रेशर एट LL सेक्शन, ये जो LL सेक्शन है यहाँ पर प्रेशर कितना है P1, P2 क्या हो जाएगा आपका MM सेक्शन पर हो जाएगा प्रेशर, V1 क्या है आपका वेलोसिटी एट LL, तो V2 कहां पर हो जाएगा, वेलोसिटी एट MM, Z2 क्या है कि हाइट ऑफ LL फ्रॉम द डेटम लाइन, यहाँ इस डेटम लाइन से यहां तक की हाइट को क्या बोलेंगे हम Z1, और इस डेटम लाइन से यहां तक की हाइट को क्या बोलेंगे हम Z2। A1 क्या है, इस पाइप के यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, और A2 क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों का एरिया अलग अलग क्यों, क्योंकि पाइप आपका कैसे दिख रहा है, टेपर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन या इसका न्यूमेरिकल दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आती ही आती है आपकी। अब जब इसका डेरिवेशन निकालोगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इक्वेशन ए देते हैं, मतलब कि आपके पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस हो रहा है और वर्क डन हुआ है जो प्रेशर के कारण, उन दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। तो हमको ये तीनों एनर्जीज निकालनी है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत इजी है और काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत इजी है। थोड़ा सा टफ क्या पड़ता है आपका, ये वर्क डन निकालना कि प्रेशर कारण वर्क डन कितना आया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन ही निकालते हैं, प्रेशर कारण वर्क डन कितना आया है, उसके बाद हम निकालेंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां पर देखो वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम, यही होता है आपका। अगर यहां से मैं वेट निकालूं तो वेट बराबर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, ये आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट क्या होता है आपका रोजी, एंड W बराबर क्या आ जाएगा रोजी, और वॉल्यूम कितना निकलेगा आपका एरिया इनटू क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस जितना भी है आपका, ठीक है। तो एरिया इनटू डिस्टेंस का तो क्या देगा, या फिर जो हाइट, मतलब हमारा जो पाइप था हमने यहाँ पर लिया था LL सेक्शन था, यहाँ पर कितना था L डैश सेक्शन था, तो कितना डिस्टेंस मूव किया था, DL1 मूव किया था। पाइप के यहाँ पर एरिया कितना था, A1 था, तो मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करूंगा कि
कि जितना इसका एरिया है और जितनी इसकी लंबाई है या ऊंचाई है, तो एरिया इंटू इसकी लंबाई क्या निकल आएगा, इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो मेरा ये निकल गया आपका किस सेक्शन पर निकल गया, एलएल सेक्शन पर निकल गया कि आपका वेट कितना है, स्पेसिफिक हो गया आपका रोजी, और ये कितना आ गया आपका A1 इंटू DL1 क्या हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया में आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, उसके डिस्टेंस का, तभी है क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। वो किसका होता है, ये वॉल्यूम का। तो जब भी वॉल्यूम निकालना हो तो क्या कर दो, एरिया में हाइट का या लेंथ का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। तो कितना डिस्टेंस मूव किया था, ये DL1 मूव किया था, तो मैंने A1 में DL1 क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्टेंस मूव करके। ये किस सेक्शन पर निकाला हमने, LL सेक्शन पर निकाला। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेट एट LL सेक्शन। ऐसे हम निकालेंगे वेट एट MM सेक्शन। तो MM सेक्शन में वेट कितना निकलेगा, W इज इक्वल टू रो जी, और आपका क्या हो जाएगा एरिया A2 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा DL2 हो जाएगा आपका। अब दोनों किसके बराबर है, W के बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू रो जी इंटू A1 इंटू DL1 इज इक्वल टू रो जी इंटू A2 इंटू DL2। अब तीनों अगर मैं रो जी से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से रो जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रो जी कैंसिल हो, इसके डिवाइड में रो जी आ जाएगा। तो W अपॉन क्या आ गया आपका रो जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, A1 DL1 इज इक्वल टू A2 DL2 बचेगा। अब W को हम क्या लिख सकते हैं, mg होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, और नीचे क्या आ गया आपका रो जी इज इक्वल टू A1 DL1 इज इक्वल टू A2 DL2। अब ये g से g क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो आप, तो यहां पर क्या बचेगा आपका m अपॉन रो, m अपॉन रो इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका A1 DL1 इज इक्वल टू A2 DL2 बचेगा। यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है, डाउट किसी को, कैलकुलेशन आपका आगे काम आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर। और प्रेशर आपका दो तरीके से लग रहा था, एक तो P1, एक क्या लग रहा था आपका P2, दोनों सेक्शन पर लग रहे थे। डायग्राम में आपने देखा था P1 आपका इस तरफ से लग रहा था, तो P2 आपका इस तरफ से, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। तो सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले वर्क डन बाय प्रेशर एट LL section by moving L dash, मतलब LL सेक्शन से L dash सेक्शन तक जाने में प्रेशर ने कितना काम किया वो निकालना है मुझे। तो वर्क बराबर क्या होता है आपका, वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स किसके बराबर होता है आपका, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू आपका क्या आ गया ये डिस्टेंस। मतलब मेरा वर्क डन W बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर कितना है आपका P1 है LL सेक्शन पर, एरिया क्या है A1 है, और डिस्टेंस कितना गया था DL1 गया था, इतना ही होगा आपका। अब मैं निकाल लूं वर्क डन बाय प्रेशर एट MM सेक्शन टू मूविंग M डैश M डैश। अगर यहां तक मैं जा रहा हूं तो मेरा W कितना आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा, प्रेशर कितना होगा P2, एरिया क्या होगा A2, और डिस्टेंस क्या होगा DL2, यही होगा। लेकिन किस में होगा, ये माइनस में, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट है। अब मैं टोटल वर्क डन निकाल लूं, टोटल वर्क डन तो कितना आ जाएगा, टोटल P1 A1 DL1 माइनस P2 A2 DL2। टोटल दोनों को प्लस करना था, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, A1 DL1, यहाँ पे क्या दिख रहा है L2 DL2। तो A1 DL1 किसके बराबर है, m अपॉन रो के, और A2 DL2 भी किसके बराबर है, m अपॉन रो के। मैं पुट कर सकता हूँ वर्क डन के जगह पे P1, और इस पूरे जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, m अपॉन रो। मैंने लिख दिया m अपॉन रो माइनस P2, और इसी जगह पे लिख सकता हूं मैं m अपॉन रो, लिख सकता हूं यहाँ पर। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका W इज इक्वल टू P इंटू, यहाँ से m अपॉन रो कॉमन ले लो, अगर मैं m अपॉन रो कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, P1 माइनस P2। तो ये निकल गया आपका वर्क डन, आपका वर्क डन इतना हुआ प्रेशर के कारण। ठीक है,
वर्क डन के बाद आपको निकालना है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ी इजीली निकल जाएंगे। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका mgh, लेकिन यहाँ पर h की जगह क्या दिया आपका Z1 और Z2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा mgz हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं पोटेंशियल एनर्जी एट LL सेक्शन, जब LL सेक्शन पर निकालो तो क्या हो जाएगा mgz1 होगा आपका, और जब निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी एट MM सेक्शन तो क्या हो जाएगा mgz2। बट जब हम इक्वेशन 8 देखे थे जहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो वहां फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो यहाँ पर लिखूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको सीधे सी बात समझ में आई कि हमको लॉस हुआ है। लॉस हुआ मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में क्या हुआ होगा, कम मिला होगा, तभी तो लॉस हुआ है। मतलब मेरे पास ज्यादा था बट मुझे मिला क्या, कम मिला, तो मुझे क्या हुआ, लॉस। तो कैसे निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका mgz1 माइनस mgz2। ये निकल गया आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो मैं लिखा पहले आपको काइनेटिक एनर्जी एट LL सेक्शन। जब LL सेक्शन पर काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², यही होता है आपका। तो जब हाफ mv² हुआ तो 1/2 mv1²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी एट MM सेक्शन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 mv2²। क्लियर है। अब वहां पर क्या हुआ है कि गेन हुआ है, हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिली है, ज्यादा मिली है। मतलब कि पहले क्या था, मेरे पास कम था, उसके बाद क्या मिला, मुझे ज्यादा मिला, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जब मैं यहां पर निकालूंगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1²। यहाँ पर बाद में ज्यादा मिला है, पहले कम था, इसलिए पहले वाले में से दूसरे को माइनस किया। और जब लॉस हुआ था तो पहले ज्यादा था, बाद में कम मिला, इसलिए पहले वाले में से दूसरे को माइनस किया था। अब तीनों क्वांटिटीज मिल गई मुझे कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, वर्क डन बाय प्रेशर भी मिल गया, और मुझे क्या मिल गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया। अब तीनों क्या कर दूंगा, मैं इक्वेशन इनपुट कर दे रहा हूं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 8। इक्वेशन ए क्या था आपका, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यही था आपका, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही था। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया आपका, ये आया mgz1 माइनस mgz2 प्लस वर्क डन बाय प्रेशर क्या आया था आपका m/ρ P1 माइनस P2, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, ये रहा 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1²। अब आप यहां पर देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है, m, तो क्या कर दो, इसको m से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय m। जब m से डिवाइड करो तो यहां पर क्या बचेगा, gz1 माइनस gz2 प्लस 1/ρ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 v2² माइनस 1/2 v1²। ये बचेगा आपका। अब क्या करो, यहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड पर g से डिवाइड, पहले हमने m से किया, किससे करेंगे, g से, डिवाइडिंग बाय g, डिवाइडिंग बाय स्मॉल g। जब g से डिवाइड करो तो यहाँ पे g से g कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका z1, यहाँ पर क्या बचेगा z2, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा P1/ρ, पहले से था, क्या आ जाएगा यहाँ पर g, अब इसके मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आ जाएगा P2/ρ, और g से डिवाइड किया तो g। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा v2²/2 पहले से था, और क्या आ जाएगा g, और यहाँ पर v1²/2g। यहां तक क्लियर है आपका। अब क्या करो, जो 1/1 वाली क्वांटिटी है एक तरफ कर लो, और 2/2 वाली क्वांटिटी एक तरफ कर लो। इस तरफ मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, P1/ρg, मैं लिख दिया P1/ρg। फिर क्या दिख रहा है मुझे 1 वाला, ये क्या है यहाँ पे माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस v1²/2g, और z1 पहले से प्लस होगा प्लस। अब इज इक्वल टू ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस P2/ρ
रो जी, और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका V2 स्क्वायर अपॉन 2G, और ये माइनस उधर गया तो प्लस का Z2। तो देखो आपका दोनों एनर्जी क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, कि सेक्शन 1 पर जितनी एनर्जी है सेक्शन 2 पर जितनी एनर्जी है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसको बोला जाता है आपका प्रेशर हेड, इसको बोला जाता है काइनेटिक हेड, इसको बोला जाता है आपका पोटेंशियल हेड, इसी को बोला जाता है प्रेशर एनर्जी, इसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोला जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ये भी चीज आपका प्रेशर हेड है, ये आपका काइनेटिक हेड है, और ये आपका क्या है, पोटेंशियल हेड। इस तरीके से प्रूव होता है कि आपके पाइप के जितने भी सेक्शंस होंगे हर एक सेक्शन पर एनर्जी, तीनों एनर्जी का सम हर बार क्या आएगा, इक्वल आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कि अगर कोई पाइप है आपका, यहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी का सम अगर 11 आ रहा है तो यहाँ निकालोगे तो भी 11 होगा, यहाँ निकालोगे तो भी 11 होगा, यहाँ निकालोगे तो भी 11 होगा। एनर्जी आपका कम नहीं होगा। ये हो सकता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम है, वहां पर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन जब तीनों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका बराबर आएगा। तो ये बर्नौली का इक्वेशन है।